Good morning to you all. Hope you all are well. कल हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था आपके सामने। आज हम वही लेसन के 6 लेसन के क्वेश्चन नंबर 3 आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सेम लेसन के क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी क्वेश्चंस के। Question 3, fill in the blanks. A, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of calcium carbonate due to the formation of calcium carbonate. B, the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. C, two methods
by which rusting of iron can be prevented are painting and galvanization. नोट हो गया आप सबके? नोट कर लिया सबने? फर्स्ट फिल ऑफ द ब्लैंक्स में हम क्या देख रहे हैं? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के अंदर से पास करेंगे, इट टर्न्स मिल्की, इसका कलर मिल्की हो जाएगी, दूधिया रंग की हो जाती है। क्यों दूधिया रंग की हो जाती है? क्योंकि उसमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के दौरान क्या चीज़ का परफॉर्मेशन होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट फिल आप में आप देख रहे हैं द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है आपके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लैंक सी में हम क्या देख रहे हैं? टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। दो मेथड जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वह कौन कौन सा है? पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन में करने से क्या हो जाती है? आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, संपर्क में नहीं आते हैं, उससे आपका रस्टिंग नहीं आते हैं। अगर नोट हो चुका है आपके, थम्स अप करिए, आप पुट योर थम्स अप, ताकि मुझे समझ में आ जाए। डी में हम देख रहे हैं, इंक बना लिया इसमें। चेंजेस in which only
physical properties of a substance change. Physical property of a substance change are called physical change. E. Changes in which new substance are formed are called change. क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम अभी पेज नंबर 72 में. When baking soda is mixed, when baking soda is mixed with lemon juice, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles bubbles are formed with an evolution with the evolution of a gas. What type of change it is? What type of change is it? Explain.
आंसर में हम देखेंगे A new substance is formed. A new substance is formed, therefore it is a chemical change. Lemon juice जिसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर substances. Sakshi Yadav, sit straight, note it down quickly. Sakshi Yadav, sit straight and note it down quickly. What question is asking from you? Question क्या चीज़ आपसे मांग रहा है, सबसे पहले इसको समझेंगे हम। When baking soda is mixed with lemon juice, बेकिंग सोडा को हमने मिक्स किया किसके साथ में? लेमन जूस के साथ में। क्या प्रोड्यूस हुआ? बबल्स। बबल्स किसको बोलते हैं? बुलबुले। आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बबल्स के साथ में एक गैस जो है, गैस का फॉर्मेशन हुआ और वह गैस जो है इवोल्व यानी कि बाहर आ निकला। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज? किस प्रकार का चेंज ये है? जब हमने इसको किया, एक्सपेरिमेंट को हमने किया, हमने क्या मिला हमें? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया चीज़ का फॉर्मेशन हुआ। देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कैसे? लेमन जूस जिसको हम साइट्रिक एसिड कहते हैं, लेमन जूस में, लेमन जूस क्या है? एसिड है, एसिड है। एसिड में हमने क्या डाला? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेस कहते हैं। एसिड में जब हम बेस को डाला, क्या हुआ? वो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। और भी सब्सटेंसेस जो है आपका बना। क्यों बना वो? क्योंकि ये चेंज क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज में क्या होती है? हमेशा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। नोट
अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। When a candle burns, when candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. कैंडल बर्न्स, जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, व्हेन कैंडल बर्न, समझा रहा हूँ आपको, ये नहीं बनाना है, ड्राइंग आपको नहीं बनाना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करो आप। व्हेन कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलाया जाता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, दोनों ही चेंजेस साथ साथ होता है। आपके फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। आप बोलोगे कि सर जब कैंडल जलता है तो उसमें दोनों चेंजेस होता कैसे है? जब ये मोम आपका कैंडल जलेगा तो ये मोम पिघलेगा, मेल्टेड डाउन, और ये मेल्ट होके नीचे आएगा, आपका इकट्ठा होएगा नीचे, दोनों ओर से इकट्ठा होएगा नीचे जब ये कैंडल पिघलेगा। ये हो गया आपका क्या? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे? ये जब जलता है फ्लेम के साथ में कुछ गैसेस भी एमिट करता है।
फ्लेम के साथ में कुछ गैसेस भी एमिट करता है, छोड़ता है। ये हो गया क्या चेंज? केमिकल चेंज। पिघल के आने को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बर्न्स विथ स्मोक, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। सो व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ चेंजेस ओकर, दोनों ही चेंजेस होता है हाथों हाथ। आपको एक तो इसको करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके साथ में आइडेंटिफाई द चेंज। हमने चेंज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या क्या आपको एक और चीज क्वेश्चन मांग रहा है, गिव अनदर एग्जाम्पल। ठीक उसी तरह का ही एक और एग्जाम्पल लिखना है आपको, फेमिलियर इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, जिनमें दोनों ही होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप जल्दी से। Answer 5. When a candle burns both physical and chemical changes occurs physical change melting of wax chemical change burning of the vapor other change examples physical change when LPG comes out, chemical change converting of liquid state to gaseous state.
चिल्ड्रन, हमने क्वेश्चन समझ लिया था, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है यह हमने देख लिया था। अभी हम आंसर को समझेंगे एक बार। नोट इट डाउन फर्स्ट, पहला आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हमें ये आंसर क्या है, क्या आपको आंसर बोल रहा है, इसको हम समझेंगे। शाहिल यादव नोट हो गया आपके, मोनिका सिंह, नमन, अमित, यस। हमने ड्राइंग के जरिए समझ लिया था आपके, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलाया जाता है दोनों चेंज होता है उसमें, उस समय फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। कैसे फिजिकल चेंज कैसे और केमिकल चेंज कैसे, वो भी हमने डायग्राम बना के यहाँ पर हमने समझ लिया था, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को पिघलता हुआ हमने देखा था। केमिकल चेंज में हमने क्या देखा था, बर्निंग ऑफ वेपर, वेपर बर्न होती है फ्लेम के साथ में और स्मोक के साथ में। ये आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमने देखा था किसमें, कैंडल बर्न में। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में एक और चीज़ आपको पूछा था, एक और चेंज आपको बताना था उसमें, जिसमें वैसा ही दोनों चेंज होती है, वैसा ही दोनों चेंज होती है। वैसा एक और एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आपसे मांग रहा था। अदर एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा, व्हेन एलपीजी कम्स आउट। आपने एलपीजी का सिलेंडर देखा होगा, जब एलपीजी का सिलेंडर को आप ऑन करते हो तो एलपीजी बाहर निकलता है, केवल बाहर ही निकलता है, उसमें आग नहीं जलती है, केवल बाहर ही निकलता है वो। तो वो चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, एलपीजी अंदर है वो बाहर निकला। केमिकल चेंज कैसे हुआ, कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। एलपीजी किसको बोलते हैं हम, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। आपका सिलेंडर के अंदर लिक्विड गैस होते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या होती है, लिक्विड। जब हम उसको जलाते हैं तब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहा जाता है उसको, सिलेंडर के अंदर होती है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो केमिकल चेंज कैसे हुआ, कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट, वही गैस का सिलेंडर में से लिक्विड स्टेट से वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, गैसियस स्टेट में। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, केमिकल चेंज। सबको समझ में आ गया, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? राहुल मीना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया तो मुझे इंडिकेट करें। Okay, thank you and have a nice and great day to all of you.